हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी वर्मा मैथ क्लासेज में। तो आइए एक नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, सिलोजियम्स। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए देखते हैं कैसे सेकंडों में सारे सवाल होते हैं, लेकिन पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी चुटकियों में। क्या आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं सिलोजियम्स के सवाल? जी बिल्कुल। तो देखिए, शुरू करते हैं। सिलोजियम्स, न्याय निगम। इसमें 4 तरीके के सवाल बनते हैं। 4 तरीके के सवाल बनते हैं किस पैटर्न पर? एक हमारा सभी आएगा सवाल में, एक कोई नहीं आएगा, कुछ और कुछ नहीं। ये 4 ही तरीके के सवाल बनते हैं। और सवाल में कहीं भी अगर सभी दिख जाए तो 100 और 50 लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा। अगर सभी दिख जाए तो कथन पॉजिटिव, कोई नहीं दिख जाए तो 100 आएगा और कथन होगा हमारा नेगेटिव। कुछ आए तो 50 होगा और कथन हमारा होगा पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखो। कुछ नहीं आए तो 100 और 50 होगा और कथन होगा हमारा नेगेटिव। देखते हैं, अगर पहला हमारा कथन अगर पॉजिटिव है, पहला हमारा कथन क्या है? पॉजिटिव है, और सेकंड भी कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, वही सही होगा। अन्यथा वो नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर पहला कथन नेगेटिव है और दूसरा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव होगा। निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर निष्कर्ष फर्स्ट अगर नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे देखते हैं, कथन को कहते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टेटमेंट। अब देखते हैं, प्रत्येक कथन में एक कर्ता को कहते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट। एक कर्ता और एक विधेय होता है। विधेय मतलब प्रेडिकेट। वह जो कथन में पहले आता है, वह कर्ता कहलाता है। वह जो कथन में पहले आता है वह कर्ता कहलाता है, तथा जो बाद में आता है वो विधेय कहलाता है। इतना याद रखो, और ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ाते हैं आगे वीडियो। जैसे देखिए, तो मैंने बताया था प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है, और पहले आने वाला मतलब कथन में पहले आने वाला कर्ता होता है और बाद में आने वाला विधेय होता है। तो ये देखो, ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्ता, और ये हो जाएगा विधेय। ये हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा विधेय। अब देखो, ए टाइप ऑल की मैंने क्या लिखाया था? 100 और 50। तो देखो, कर्ता पे तो 100 हो जाएगा, कर्ता पे कितना हो जाएगा? 100, और विधेय पे हो जाएगा 50। कर्ता पे 100 और विधेय पे 50 लिख दो। कर्ता पहले आता है और विधेय बाद में आता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। तो कर्ता में लिख दो 100 और विधेय पे 50, और कथन कितना हो, कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना, कथन को भी ध्यान रखना। ऐसे ही ये ए टाइप हो गया। ये ए टाइप देखो, कोई मेज कुर्सी नहीं है, कथन कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया। वैल्यू क्या बताई थी? 100 कर्ता पे, और प्रेडिकेट मतलब विधेय पे भी 100। अब आ जाओ कुछ मतलब सम। कथन पॉजिटिव और कर्ता तथा विधेय की वैल्यू भी समान। क्या? 50 और 50। ऐसे ही कुछ नहीं कथन नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना, कथन कैसा हो गया? नेगेटिव। और कुछ नहीं में होता है कर्ता पे 50 और विधेय पे 100। बस इतनी चीज़ याद रखो बस। अब सवाल तो सारे हो ही जाएंगे। देखते हैं, अब सवाल देखते हैं। कुछ नहीं, एक टॉपिक और बचा है, उसे भी क्लियर कर लो पहले। देखो ये चीज़, और देखो आमदनी को हम हमेशा कथन मान के चलते हैं, और खर्चा निष्कर्ष को मान के चलते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति है 100 रुपये कमा के ला रहा है, 100 रुपये कमा के ला रहा है पर मतलब रोजाना।
अगर 100 रुपये कमा के ला रहा है तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है? अरे भाई कमा के ला रहा है 100 रुपये तो बिल्कुल भी खर्च कर सकता है, कर सकता है ना, लेकिन कर्जा नहीं होना चाहिए उस पर। और वो 100 कमा के ला रहा है तो 100 खर्च कर सकता है, और 100 कमा के ला रहा है तो 50 भी खर्च कर सकता है ना। 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 भी खर्च कर सकता है, और 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 भी खर्च कर सकता है। और ये देखो इधर दूसरा व्यक्ति है, ये तो पहला व्यक्ति है, और ये दूसरा व्यक्ति है, ये 50 रुपये कमा के ला रहा है रोज। क्या 50 रुपये कमा के ला रहा है तो ये 100 खर्च कर देगा? अरे 50 रुपये कमा के ला रहा है 100 खर्चा कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कर्जा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कर्जे वाली बात करनी नहीं है, कर्जा कोई उधार देगा ही नहीं इस सवाल के हिसाब से। अब देखो 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपये खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बस इतना ही याद करना था। अब सवाल तो चुटकियों में होंगे ही, सवाल तो सेकंडों में होंगे। अब देखो कथन कह रहा है हमारा सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे बल्ब हैं। तो देखो सभी अगर आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? 100 और 50। क्या लिखते हैं हम? 100 और 50। और कथन हमारा कितना है? कथन हमारा क्या है? पॉजिटिव कथन है। तो मैंने बोला था पीछे, अगर कथन पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। अब देखो नेगेटिव कौन से हैं? और नेगेटिव ये नहीं वाला हो गया, ये गलत हो गया। नहीं वाले जितने भी होते नहीं वो गलत हो जाते। अब देखो वैल्यू रख के देख लो, यानी कि अब निष्कर्ष है सभी का मतलब होता है 100 और 50। ये देखो बल्ब यहाँ 50 रुपये कमा रहा है, ये आमदनी होती है ना कथन, आमदनी। यानी कि ये बल्ब यहाँ 50 रुपये कमा रहा है, 100 कैसे खर्च कर देगा? कर सकता है? नहीं खर्च कर सकता, कर्जा हो जाएगा। और देखो अगर कथन ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कथन पॉजिटिव हैं और कुछ दिया है सवाल में तो चेक नहीं करते, ये हमेशा सही होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सवाल करेंगे, अभी तो बहुत सारे सवाल करेंगे। देखो ये देखते हैं दोनों एक सवाल देखते हैं। ये देखो 2 कथन वाले सवाल आ गए। अब कैसे आ गए? 2 कथन वाले सवाल आ गए। आ जाएं, हमें क्या मतलब है? 2 कथन वाले आ जाएं, 3 कथन वाले, पैटर्न वही रहेगा। अब देखो 2 कथन वाले ये सवाल हैं तो पहले कुछ का मतलब क्या होता है? 50 और 50, यही तो होता है कुछ का मतलब। और देखो पॉजिटिव कथन है तो यहाँ पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव कर लो। यहाँ अब देखो सभी का मतलब क्या होता है? 100 और 50, सभी का मतलब 100 और 50 होता है। और पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव कथन कर दें। देखो अब इसमें ऐसे सवालों में अगर 2 कथन दिए होंगे तो कोई एक चीज़ हमेशा कॉमन ही होगी। देखो यहाँ कागज कॉमन है ना, मतलब 100% कॉमन होगी। ठीक है, 100% कॉमन होगी। और कॉमन वैल्यू पर 100 होना आवश्यक है, 100 होना आवश्यक है। कॉमन वैल्यू पर 100 होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी कथन में हो। देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, दोनों में एक पर क्या 100 आई। इसका मतलब ये कागज है जो कॉमन होता है, उसे मतलब हम समझ लेते हैं जो है ही नहीं। समझने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ पुस्तक बचा और यहाँ बचा पेन, यानी पुस्तक और पेन से निष्कर्ष निकलेगा क्या? निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो निष्कर्ष तो निकलेगा, तो पहले अगर पॉजिटिव कथन है और ये हमारे दोनों फर्स्ट कथन पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी होगा वो पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव है निष्कर्ष। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला तो गलत ही हो जाएगा। अब देखो सभी पेन, कहीं पेन पे आपको सभी का मतलब होता है 150 और ये 150 और 50 और 50। क्या आपको कहीं पेन पर 100 दिख रहा है? इसमें आमदनी में कहीं पेन पर 100 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो पुस्तक पर 100 दिख रहा है, कहीं पुस्तक पर 100 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत। और कुछ जहाँ आ जाए, कुछ के केस में तो खर्चा चेक करते ही नहीं है, ये तो हमेशा सही होता है। समझ में आया कुछ? ये तो सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और सवाल देखते हैं। देखो तो और देखते हैं, अगर फर्स्ट कथन सही होगा हमारा तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, सेकंड सही होगा तो बी आंसर हो जाएगा हमारा, और ये दोनों गलत होंगे तो सी आंसर हो जाएगा।
और दोनों सही होंगे तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब देखो पहला कथन दे रहा है कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं, और कुछ का मतलब होता है 50 और 50। कथन हमारा पॉजिटिव है। और ये सभी रानियां, सभी का मतलब क्या होता है 100 और 50 ही तो होता है। अब देखो यहाँ जरूर 100% कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन क्या है, रानियां कॉमन है ना, रानियां देखो, और कॉमन वैल्यू पर 100 होना आवश्यक है। कहाँ, क्या 100 है दोनों में से एक पर? जी बिल्कुल है। अब देखो राजा और सुंदर से निष्कर्ष निकलेगा, राजा और सुंदर से निष्कर्ष निकलेगा। अब वही वैल्यू रख दो निष्कर्ष में। सभी का मतलब होता है 100 और 50, और सभी का मतलब होता है 100 और 50। अब देखो राजा पे कहीं 50 है, वो राजा पे 100 है, बताओ इसमें देखकर, कथन में देखकर बताओ राजा पे 100 है? नहीं है, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 50 है राजा पे और ये निष्कर्ष में दे रहा है 100 है। हमें पता है कथन हमारा आमदनी होता है, कथन हमारा क्या होता है, आमदनी होता है। और ये 50 रुपये कमा रहा है तो 100 कैसे खर्च कर लेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये देखो सभी सुंदर, सुंदर पे 100 है, सुंदर पे 100 है? नहीं है, सुंदर पे 100, सुंदर पे 100 नहीं है, तो ये दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन गलत हैं। ऐसे ये देखो सभी मछलियाँ, सभी मछलियाँ, तो देखो 100 कछुए हैं, 100 50, और ये कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो कोई कछुआ यानी 100 और 100। और ये पॉजिटिव कथन है, ये नेगेटिव कथन है। तो पॉजिटिव कथन और नेगेटिव कथन, पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होंगे, यानी कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव हो जाता नहीं तो वो गलत हो जाता। अब देखो वैल्यू रख के देखो 100 और 100 और 100 और 100। ये देखो मगरमच्छ पे 100 है, देखो मगरमच्छ पे 100 है, मछली पे 100 है, बिल्कुल है, मछली पे 100 है, मगरमच्छ पे 100 है, यानी कि ये पूरा फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों निष्कर्ष सही हैं। समझ में आ रहा है कुछ के नहीं? ऐसे ही हो जाएंगे सारे। और देखते हैं एक दो, देखो और देखो, जैसे ये कह रहा है सभी फल पत्तियां हैं, कह रहा है सभी फल पत्तियां, तो देखो सभी पे क्या होता है 100 होता है, 100 और 50, सभी पे क्या होता है 100 और 50, सभी पे होता है 100 50, और कुछ पे होता है 50 और 50। अब देखो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें फल कॉमन है, फल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष तो निकलेगा वैसे दाब लो, यानी पत्तियों और अंगूर से निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अब देखो वैल्यू रख दो, कुछ के केस में तो चेक ही नहीं करते हैं, अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो कुछ के केस में तो चेक ही नहीं करते। अब ये देखते हैं 100 और 50, 100 50, क्या हमारा अंगूर पे 100 है, अंगूर पे 100 दिख रहा है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। बस इतना ही चेक करना है। सेकंडों में सवाल होंगे, 10-10 सेकंड में सवाल होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, वो अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि वो भी ऐसी वीडियो देख सकें। अब देखो सभी झाड़न चौक हैं, यानी कि 100 और 50, और सभी श्यामपट्ट चौक हैं, यानी 100 और 50। मैंने क्या बताया, हमेशा ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए, कॉमन चौक हैं, लेकिन ये कॉमन वैल्यू पे 100 होना चाहिए। कॉमन वैल्यू पे कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, कॉमन वैल्यू पे 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 है और यहाँ 50 है। इसका मतलब ये है, ये देखो इसका मतलब ये है झाड़न और श्यामपट्ट से, झाड़न और श्यामपट्ट से अब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जहाँ झाड़न और श्यामपट्ट दिख जाए ना, वो तो गलती हो गया। अब देखो झाड़न और श्यामपट्ट कहीं दिखा, ये दिखा, गलत हो गया। इतना ही चेक करना था। 100 वैल्यू होती नहीं यहाँ, अगर यहाँ चौक पर 100 वैल्यू होती तो झाड़न और श्यामपट्ट वाला सही हो जाता, लेकिन मैंने क्या बताया, कॉमन वैल्यू पर हर एक में देखो, यहाँ तो 100, यहाँ देखो 100 वैल्यू है, एक पे मतलब एक पे 100 वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ नहीं 100 वैल्यू है, तो ये तो आंखें मीच कर ही गलत हो गया। और कुछ के केस में तो चेक करते ही नहीं है। अब देखो झाड़न और श्यामपट्ट तो इसमें आया नहीं है, कुछ का मतलब ये तो सही हो गया। ठीक है, और देखें एक आध दो, देखो सभी आदमी पिता हैं, सभी आदमी पिता हैं, 100 और 50, 100 सभी पे मतलब वैल्यू 100 और 50, ठीक है, 100 50, और ये भी ऐसे ही सेम है 100 50। इसमें जरूर कॉमन होगा, कॉमन देखो, और कॉमन पे एक पे वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो 100 है, यानी कि मतलब आदमी
और भाई, आदमी और भाई से निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो कैसा निकलेगा वो अभी निकालते हैं। सभी आदमी भाई हैं, यानी कि 100 और 50। और देखो पॉजिटिव कथन है, दोनों पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी हमारे पॉजिटिव होंगे, और ये हमें पता है नेगेटिव कथन है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो आदमी पे 100 है, भाई पे 100 है तो ये 100% सही है। ऐसे ही देखो यहाँ नीचे देखते हैं, ये सभी सेब केले हैं। सभी मतलब 100 और 50, और कथन है हमारा पॉजिटिव। सभी का मतलब 100 और 50, कथन है हमारा पॉजिटिव। ऐसे ही ये 100 और 50। अब इसमें कॉमन जरूर होगा। कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, कॉमन है केला, और कॉमन वैल्यू पर 100 वैल्यू है, इसका मतलब सेब और मीठे से निकलेगा। अब देखो सभी सेब पे 100 है, और ये 100-50 होती है ना, 100 और 50, और मीठे पे 50 है, केले पे 100 है, सेब पर 50 है, यानी कि ये हाँ सेब 50 दोनों सही है, ठीक है। और देखते हैं दोनों जो कथन नेगेटिव होते हैं उन्हें भी एक दो सवाल करते हैं, ठीक है। ये देखो ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो देखो कोई नहीं का मतलब होता है 100 और 100। कोई नहीं का मतलब क्या होता है, 100 और 100, कथन नेगेटिव। कथन कैसा है हमारा, नेगेटिव। ध्यान से देखना, यही सवाल वैसे ऐसा आता नहीं है लगभग, फिर भी देख लो। कोई मतलब 100 और 100। तो देखो दोनों कथन नेगेटिव हैं, और एक चीज़ कॉमन को तो हम हटा ही देते हैं समथिंग। तो देखो ए और डी, मैंने बताया दोनों कथन नेगेटिव, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। किसका नहीं निकलेगा, जो देखो काट के जो बचते हैं ए और डी, यानी कि अब ए और डी का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जहां भी हमें ए और डी दिख जाएं, तो देखो ए डी काट दो, ये गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कथन नेगेटिव है, इस वजह से ये गलत हो रहे हैं, इस वजह से। अब देखो ये तो पहले से बना है AC, ये तो पहले से ही बना है, और ये CD ये दूसरे से बना है। तो देखो कुछ के केस में तो चेक ही नहीं करते, ये दोनों सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मुझे बताइए भी कैसी वीडियो लगी, ताकि मैं दूसरी भी ऐसी ही वीडियो मज़ेदार वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद साथियों, ठीक है।